हरे कृष्णा। तो कृष्ण की लीलाओं को हम लोग श्रवण करें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो ये लीला भगवान ने, कृष्ण और बलराम ने मिलके एक ऐसी लीला रची जिसमें उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि आप अगर उनसे प्रेम करते हो और उनको प्राप्त करने के विधि को भी प्रेम करते हो, लेकिन अगर आप विधि को ज़्यादा महात्म्य देते हो और उनको पीछे रख देते हो तो वो भी उन्हें पसंद नहीं है। और इसकी परीक्षा उन्होंने लेके बता दी। एक बार ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, तो शास्त्रों में कहा जाता है यज्ञो वे विष्णु, कि यज्ञ जो है सो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और यहाँ स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण और बलराम वहीं पे थे। तो कृष्ण बड़े ही मतलब परीक्षा लेते वक्त एकदम उपहास पूर्वक उन्होंने परीक्षा लिया इन ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग का कर्तव्य होता है कि वो समाज को उद्धार करे और सबको भगवान से जोड़े। और यहाँ वो स्वयं यज्ञ कर रहे थे सब लोग, और उनकी पत्नियों ने बहुत अच्छे अच्छे भोग बनाए थे जो यज्ञ को अर्पण किया जाएगा। अब याद रखिए, यज्ञ को देना यानी स्वयं भगवान विष्णु को देना। और यहाँ स्वयं सारे विष्णु के स्रोत स्वयं कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं और वो कह रहे थे, एक ग्वाल बाल को बोले, हे ग्वाल बाल जाके बोलो उनको कि कृष्ण बलराम ने जो भोग हैं वो मांगे हैं। अब देखिए, कई बार हम सब भी भक्ति करते तो उसकी विधियां होती हैं, तो कई बार हम विधि में ही इतना उलझ जाते हैं कि हम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे तो ब्राह्मण वर्ग के पास जब ये बच्चे गए, बालक गए, तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप लोग मूर्ख हो, कौन है ये कृष्ण और बलराम? आपको नहीं मालूम ये जो यज्ञ के लिए बनाया गया है, ये ऐसे बालिश काम मत करो, निकलो यहां से। और भगवान ने ये दिखा दिया कि केवल ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चैज्जया, कि जिंदगी भर आप तप करते रह जाओगे, आप दान करते रह जाओगे, इन विधियों को करते रह जाओगे, लेकिन किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो उसको प्रसन्न करने का काम छोड़ दोगे तो ये यश आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्राह्मण थे लोग स्वाहा स्वाहा सभी किए जा रहे थे वहाँ जो भोग था, तो इन्होंने क्या किया? वो बोले कृष्ण बलराम के पास आए, ग्वाल बाल कहे, हे कृष्ण ये तो ब्राह्मण दे नहीं रहे हैं, क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले ऐसा करो, उनकी जो पत्नियां हैं ना वो बड़े अच्छे भक्त हैं, तो ये एक यज्ञ करने वाले, साधना करने वाले या तप करने वाले लोगों में और एक भक्त का फर्क होता है। उन्होंने कहा कि जाओ और उनकी पत्नियां हैं ना उन्हें ये चीज़ कहो कि कृष्ण और बलराम ने मांगा है। तो यज्ञ के जो ब्राह्मण थे उनकी जो पत्नियां थी ना, उनको बहुत भगवान के बारे में मालूम था। उनको मालूम था कि ये जो नटखट बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है, ये वही विष्णु है जिनकी प्रसन्नता के लिए हमारे पति यज्ञ कर रहे हैं। तो वो आए और इन्होंने ग्वाल बाल गए और उन माताओं से कहा कि कृष्ण और बलराम जो है भोग अर्पण मांग रहे हैं। तो उन्होंने सब सज धज के पूरा भर के वो भगवान के पास ले आए और बोले यही है भगवान, यही खड़े, आप आइए। तो वहाँ वो ले आए और ले आए तो उन्होंने भगवान बोले अरे वाह, आप लोग कैसे ले आए? आपको डर नहीं लगा आपके पति आपको डांटेंगे? तो बोले पति डांटने से क्या होगा, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पति कर रहे हैं वो तो हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो ये ज्ञान इनको था। तो भगवान ने बोला अरे लेकिन अब तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये जो आपने मुझे दे दिया है ये भोग, ये तो अब वहाँ वो स्वीकार नहीं करेंगे वो सब। तो बोले अब हमें पीछे जाना ही नहीं है। ये कृष्ण की ओर जो खींच है, ये भक्त के जीवन में ऐसा होता है कि एक बार कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वो निकल ही नहीं पाता। हमारे कई भक्त कहते हैं, कई आचार्य भी कह के गए हैं कि भगवान की तरफ गलती से भी मत देखना। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य रूप गोस्वामी, कहते हो केशी घाट के पास मत जाना, और अगर चले भी गए तो गलती से भी उस त्रिभंग ललित कृष्ण को मत देखना। अगर देख भी लिया तो वहां ज्यादा देर खड़े मत रहना। ऐसे करके उन्होंने जो त्रिभंग ललित है उनको नहीं देखने का जो आदेश दिया है। ये क्यों दिया है? तो इसके पीछे भी एक कारण है।
वो जानते हैं कि जब हमको ऐसा कहा जाएगा तो हम जानबूझ के देखने जाएंगे क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे प्रलोभित कर लेगा। उसी बहाने आप कृष्ण भावना भावित हो जाइएगा। तो ये जो यज्ञ की करने वाले ब्राह्मण की जो पत्नियां थी, वो बोले प्रभु अगर आपको आपका सेवा करने से हमें संसार के लोग त्याग दें तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको त्याग नहीं सकते। हाँ, त्यजन्तु बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरवो जनहा। चाहे मुझे पूरे संसार त्याग दे, चाहे मुझे मेरे गुरु ही मुझे क्यों न त्याग दे, लेकिन प्रभु हम आपको नहीं त्यागेंगे। तो आपको प्राप्त करने की लालसा, आपको देखने की लालसा हमको कब से थी। हम तो, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ इधर से गुजरे और आपने हमारे घर से ये स्वीकार किया। ये आज हमारे हाथों का, आज हमारे अस्तित्व का कह सकते हैं कि फायदा हुआ या एक्चुअल इसका यूज हुआ। ऐसा कहते हैं कि ये सर किस काम का जो भगवान के चरणों में नतमस्तक ना हो, ये हाथ किस काम के जो भगवान की सेवा में ना लगे। तो ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, इन्होंने असली भक्ति क्या है वो दिखा दिया कि विधि विधानों का पालन हमें किसके लिए करना चाहिए। कई बार हम लोग जन्माष्टमी उपवास करते हैं और हमें उपवास करने का घमंड हो जाता है। कई बार भक्त लोग बोलते हैं अरे मैं तो आज 120 माला किया हूं, आज तो मैंने मतलब एक कण पानी नहीं पिया है, एक बूंद तक पानी नहीं पिया मैंने। तो कई बार लोग उपवास का घमंड कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, यदि न आराधितो हरि तपसा ततः किम। तुम्हारे तपस्या का वैसे भी क्या फायदा अगर आप हरि की आराधना नहीं कर रहे हो, और अगर हरि की आराधना कर ही रहे हो तो फिर अलग से तपस्या करने की क्या जरूरत है। तो ये जो विशेष बात है, हमें इस जन्माष्टमी में लक्ष्य पूर्वक ध्यान देना है कि हम जो उपवास भी कर रहे हैं या हम सब जो ये सेवा कर भी रहे हैं, तो हमें भाव विभोर होकर करना चाहिए, न कि अपने तप के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सूक्ष्म जो भेद है ये हम सबको जानना चाहिए। और कृष्ण जो हैं ये बड़े ही भावग्राही जनार्दन माने जाते हैं। आप किस भाव से करते हैं वो वैसा स्वीकार करते हैं। जो ब्रज की गोपियां थी ये भगवान को चिढ़ाती थी, और भगवान जो है वो उनको भी और चिढ़ाते थे। उनके बच्चों को चींटी काट लेते थे, उनके दही हंडी, उनका हंडी फोड़ के भाग जाते थे। और जब वो कंप्लेंट करने आती यशोदा से, तो वो गोपियां भी इसलिए कंप्लेंट करने आती कि उसी बहाने इसके घर में वापस इसका दर्शन हो जाए। तो एक बार सारी गोपियां आ रही थी और उन्होंने ठान लिया कि आज हम लोग यशोदा के पास कंप्लेंट करने चलेंगे, और कृष्ण को पता चल गया। तो कृष्ण गए माँ के पास, उससे पहले ही चले गए, और माँ को बोले माँ ये जो गोपियां हैं ये कह रही कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, क्या ये सच है? तो माँ यशोदा बोलती कौन बोला आपको, कौन बोला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो? नहीं, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो सारी गोपियाँ झुंड में बात कर रही थी कि आप गोरी हैं, नंद बाबा गोरे हैं, तो मैं काला कैसे हो गया, या तो आप मुझे कहीं से उठा के लाए हैं। तो यशोदा गुस्सा हो गई, कौन ऐसे बोला, कौन सी गोपियाँ हैं? बोले वो आ ही रही हैं आपसे चर्चा करने। अच्छा मैं देखती हूँ। तब तो कृष्ण जो है वो माँ के पल्लू के पीछे, साड़ी के पीछे छुप गए, और यहाँ गोपियाँ आई, गोपियाँ सामने आई और बोलने लगी यशोदा। यशोदा बोली मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है तुम लोगों से। बोले क्यों? तो बोले तुम चाहे तो मेरे 9 लाख गाय ले लो, पर आज के बाद मेरे बेटे के बारे में कुछ बुरा मत बोलना। ये लोग सोचे कि अरे दही हांडी हमारा फूटा, बच्चों को हमारे इसने तकलीफ दिया, ऐसा इसने माँ यशोदा को क्या बोल दिया कि वो हमसे नाता तोड़ने में लग गई है अपने बेटे के लिए। और पीछे से भगवान जो है माँ के साड़ी के पल्लू से ऐसा गोपियों कह रहे कैसा है लगा। तो भगवान जो है वो आदान प्रदान करते हैं हम सब के साथ, ऐसा कुछ करते हैं कि हम सब जिंदगी भर याद रख सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो गोपियाँ याद रखते हैं। आज पूरे ब्रज में वो भाव है, वो ब्रज में कहते हैं कि अरे कृष्ण बहुत सरल है, बहुत भोला भाला है, आप छाछ बना दो, घंटी बजा दो, ये पीने आ जाएगा। तो ये एक सरल भक्ति का सरल मार्ग है। इसमें कई बार हम ही लोग कठिनाई डाल देते हैं, हम ही लोग तप ध्यान ज्ञान में बहुत इतना लग जाते हैं कि हम भगवान की प्रेममयी सेवा करने से दूर हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी में क्यों ना हम ये प्रण लें कि कृष्ण को हम पहले प्राधान्यता देंगे,
कृष्ण के लिए जो भी कार्य करेंगे प्रेम से करेंगे। ये प्राधान्यता हमको देना है और ये प्राधान्यता देते हुए हमें ब्राह्मण की पत्नियों को स्मरण करना है, इन गोपियों को स्मरण करना है, इनके सौभाग्य को स्मरण करना है। ऐसे करेंगे और इनके पद चिन्हों में चलेंगे तो हमें भी साक्षात भगवान का दर्शन होगा। और आज हम लोग इस नेचुरल सेटिंग में हम लोग बैठे हैं, ये भी कृष्ण का देन है। देखिए ये प्रकृति कितना सुंदर दिखता है ना? तो भगवान की प्रकृति है इसलिए सुंदर है। ऐसा इंग्लिश में कहते हैं ना, हुज नेचर, तो कृष्णाज नेचर, ये भगवान की प्रकृति है। भगवान सुंदर है, उनकी प्रकृति सुंदर है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।